वर्चुअल संवाद हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, किस तरीके का कार्यक्रम है? देखिए, हम आभार व्यक्त करेंगे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि वो समय समय पर अपने देश के मतदाताओं से, देश के लोगों से, देश के ज़रूरतमंद लोगों से सीधा संवाद स्थापित करके उनके भले के लिए और क्या किया जा सकता है इसकी परिकल्पना को साकार रूप देते हैं और धरातल पर उतारने का काम करते हैं। हम आभार व्यक्त करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का, जिन्होंने अपने इस 2 महीने के कार्यकाल में प्रदेश की जनता को ये एहसास कराने का काम कर दिया कि हाँ, अब सुशासन स्थापित हुआ है, अब राजस्थान सुनहरा राजस्थान बनेगा और विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनके भारत जब 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में आएगा तो राजस्थान की भी उसमें अहम भूमिका होगी। जिस तरह से उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को मात्र 1.5 महीने के कार्यकाल में एमओयू करके उसको समयबद्ध तरीके से पूरा करने का संकल्प लिया और आदेश जारी किए, जिस तरह से 450 में सिलेंडर देने की बात कही, किसानों के गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 से 2400 रुपये करने का काम किया, जिस तरह से नकल माफिया को जेल में पहुंचाने के लिए एसआईटी का गठन करके 50 से ज़्यादा लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया, जिस तरह से एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठित करके जो संगठित अपराध जो लोग करते थे उनके ऊपर शिकंजा कसने का काम किया, हमारे लोकतंत्र सेनानियों को जो पेंशन देनी चाहिए थी उसको शुरू करने का माननीय भजनलाल शर्मा जी ने पूरा करने का काम किया है। और लेखानुदान मांगे जब 4 महीने की राजस्थान की विधानसभा में माननीय वित्त मंत्री महोदया जब प्रस्तुत कर रही थी, उनको पास कराने का काम कर रही थी, तो विपक्ष के कांग्रेस के लोग हतप्रभ थे। लेखानुदान मांगों में ही ऐसे प्रदर्शित कर दिया कि हाँ, अब सुनहरा बजट आएगा, हजारों करोड़ की सड़क परियोजना है, पेयजल की परियोजना है, महिलाओं के लिए काम। और आप देखिए, गोपाल कार्ड चालू करके उन्होंने किसानों को बहुत बड़ा संबल देने का काम किया है। 6,000 रुपया जो किसान सम्मान निधि में प्रतिवर्ष मिलता था उसको 8,000 कर दिया गया है। ऐसे ऐसे काम जो सपने में भी नहीं सोचते थे लोग, माननीय भजनलाल जी ने 2 महीने के कार्यकाल में किए हैं। और अभी तो शुरुआत है ना, आप देखिए आगे क्या होता है। निश्चित रूप से राजस्थान विकास की दृष्टि से जोड़ेगा। आज जो संवाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और लाभार्थी संवाद जिस तरह से था, उनको बात की, निश्चित रूप से लगा है कि 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जो किया है, अब राजस्थान में विकास की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हम अन्य बड़े प्रदेशों से, बड़े शहरों से जुड़कर अपनी रोजगार के साधन भी उत्पन्न कर पाएंगे। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान महिलाओं पर अत्याचार सहित अन्य क्राइम के मामलों में नंबर 1 पर पहुंच गया था। इस तरीके का टास्क एक बड़ी चुनौती है, उससे निपटना। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के बाद तुरंत कहा, अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का काम करेंगे। उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा हम सब मिल करके करेंगे।